नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। करंटली अभी एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर कर रही हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं फेलियर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि फेलियर पे लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हर कोई सक्सेस पे बात करते हैं। हर कोई टीचर को भी देखते हैं कि टीचर लोग भी जो होते हैं, शिक्षक लोग भी, अगर उनका बच्चा पास कर गया तो उस पर ज़्यादा बात करेंगे, और जो बच्चा फेल कर गया उसके बारे में नहीं सोच पाते, नहीं सोचते हैं। इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि उससे ये सोचते हैं कि मेरे कोचिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मेरा मार्केटिंग नहीं चलेगा, ये सब सोचते रहते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं फेलियर पे बात कर रहे हैं। मैंने भी आईआईटी जेईई क्रैक किया है, तब जाकर एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन लिया है। और इंडिया का मान सकते हैं टफेस्ट, थ्री टफेस्ट, यानी इंडिया का थर्ड टफेस्ट एग्ज़ाम आईआईटी का पेपर होता है, ठीक है। वो क्वालिफाई किए हैं, सीवीटी क्वालिफाई किए हैं, तो बात कर सकते हैं। फेलियर हर कोई झेलता है, और मैंने भी फेलियर देखा है लाइफ में। फेलियर क्या होता है, फेलियर से किस तरह से सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, किस तरह से हैंडलिंग करता है, फेलियर को हैंडल करना पड़ता है, सब चीज़ मैंने गुजरा हुआ है। मैंने पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था, वो नहीं हमसे निकला था, क्लास 10th होता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि 10th के बाद पटना चले जाते हैं। पटना 11th 12th का प्रिपरेशन करेंगे और साथ में आईआईटी जेईई का भी प्रिपरेशन करेंगे। मैंने आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उतना हमें नॉलेज नहीं था कि पटना में जाकर कौन सा कोचिंग, कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है, अच्छा है। मैंने ज्वाइन कर लिया इंडिविजुअल, जो कि सुबह उठो, 2 घंटा क्लास वहाँ जाओ, फिर 2 घंटा फिजिक्स जाओ, 2 घंटा केमिस्ट्री जाओ। केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसको अच्छे से करो। यार दिन रात इसी में लग रहा था, खाना भी नहीं खाओ, खाना बस दाल भात चोखा खाते रहो, ज़िंदगी गुजारते रहो एक रूम में लेकर। उतना आइडिया नहीं था, पैसा भी उतना ही लग गया था जितना इंस्टीट्यूट में लगता था। तो फिर किसी तरह से लास्ट में क्या हुआ कि अब केवल बोर्ड ही करना है, जेई तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। जिस तरह से पढ़ाया जा रहा था, सिलेबस भी टाइम पे नहीं ख़त्म हुआ था, कुछ नहीं यार। तो मैंने किसी तरह से बोर्ड, यानी बोर्ड का प्रिपरेशन फिर लगा, बोर्ड अच्छे से किया। फिर मैंने सोचा कि जेई का प्रिपरेशन करते हैं ड्रॉप लेकर। फिर मैंने ड्रॉप लेकर किसी नामी इंस्टीट्यूट, पटना का इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए, क्योंकि सभी लोग ले रहे थे एडमिशन, तो लिए। बट यार नहीं हो पाया। जेई निकला लेकिन एडवांस नहीं निकल पाया, यानी कि जेई भी निकला तो उतना अच्छा नहीं निकल पाया, यानी प्राइवेट कॉलेज मिलता, गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता, ठीक है। फिर निराशा लगा रहा। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था कि कम से कम हमें आईआईटी एनआईटी में ही जाना है, आईआईटी एनआईटी से ही हमको पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था, बचपन से चल रहा था, यानी जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तब से। सपना भी में भी आता था, आईआईटी एनआईटी का ही सपना ड्रीम आता था। अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करने के कारण नहीं हो पाया था। बहुत मन में अलग तरह का सपना, यानी अलग तरह का सोच चलता था। कभी लगता था कि क्या करने, क्या नहीं कर दे यार। डिप्रेशन हो जाता है ना, जब किसी एग्ज़ाम को चाहो, जिसको दिल से चाहो, और अगर नहीं तुम्हें मिले तो डिप्रेशन जैसा फील हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता था। कुछ नहीं कर पाते थे अच्छे से, कहीं घूमने जाना तो तब भी नहीं जा पाते, जाते थे लेकिन मन नहीं लगता था, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग का ये रे पटना में पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, वगैरह वगैरह। मैंने फिर सोचा कि कभी तुम्हें आईआईटी एनआईटी में जाना ही जाना है, किसी तरह से जाना है। फिर हमें पता लगा कि ग्रेजुएशन के बाद भी आईआईटी में और एनआईटी में अब जा सकते हैं। मैंने फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरा 11 12 में केमिस्ट्री करने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है। केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने केमिस्ट्री में मेरा क्या है कि 65 ही मार्क्स दिया। और मैथमेटिक्स जो हमसे सबसे घटिया लगता था मैथमेटिक्स, इसमें मेरा 83 मार्क्स आया। तो फैमिली के कहने के बाद मैंने मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। मैं अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसमें टॉप 6 में मेरा नाम था मैथमेटिक्स में, यानी टॉप 10 में मेरा नाम था यहाँ पे मैथमेटिक्स में, नंबर में हाईएस्ट नंबर। एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद वगैरह वगैरह करते रहा।
पटना में पढ़ता रहा और ग्रेजुएशन करते रहे। फर्स्ट ईयर तो अच्छा से चल गया, 3 ईयर का होता है ना ग्रेजुएशन। फर्स्ट ईयर से यानी कि ईयर बाई मेरा था एग्ज़ाम, सेमेस्टर नहीं था। तो फर्स्ट ईयर तो अच्छा से चल गया, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि मेरा नंबर कम आ गया यार, और मेरा जो दोस्त था एक रूम पार्टनर, उसका नंबर अच्छा आया। उसने बोला कि पूरा यार रात भर वो सोया नहीं, साला दिन भर रात भर वो फ़ोन से बात करते रहा। लगता था कि जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया, जैसे कि आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल लिया, वैसे बिहेवियर हो गया था उसका। बोला था फ़ोन करके कि भैया मटन बनेगा, खस्सी काटेंगे, मटन चिकन विकन। साला मेरा तो फटे पर ही है, मेरा तो हुआ नहीं, मेरा कम मार्क्स आ गया और मेरे पास ही बार बार आके बोला। हमने डिसीजन लिया, बेटा तुम्हें दिखाएंगे। मैंने पढ़ा अच्छा से। उस बंदा को ट्वेल्थ में भी उसका बैक लग चुका था, उसका ट्वेल्थ में उसका बैक लगा था, लेकिन उसको क्या बोलता है, पास तो भूल जाता है, ठीक है, प्रेजेंट लिखता है। हमने उसको मन में ले लिया, यानी कि दिल पे ले लिया उस बात को। फिर मैंने मेहनत किया और ग्रेजुएशन लास्ट तक जाके मेंटेनेंस कर दिया पूरा, ठीक है, पूरा अच्छे से उसका मेंटेनेंस कर लिया। यानी कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में इतना अच्छा से बना कि मेरा मार्क्स जो सेकेंड ईयर था उसका मैनेज कर दिया थर्ड ईयर में, और मेरा अच्छा मार्क्स आ गया, फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया। बहुत खुशी हुआ। उस बंदा को जब आया सेकेंड डिवीजन उसका आया, यानी कि होता है 480 पे फर्स्ट डिवीजन होता है, लेकिन उसका सेकेंड डिवीजन आया। मतलब चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से प्रिपरेशन की, और फिर मैंने प्रिपरेशन किया। फिर एक बार एडिशन का पेपर दिया, उस पर नहीं निकला। सीयूईटी का पेपर दिया, वो निकला। मैंने सिटी में सॉफ्टवेयर गया से एडमिशन ले लिया और मास्टर करते रहे। फिर मैंने जेम का एग्ज़ाम दिया, निकल गया अच्छा से। फिर एनआईटी दुर्गापुर मिला। तो यार लाइफ में भगवान चाहते हैं, कभी ऐसा भगवान चाहते हैं कि तुम्हें उस जगह ले जाके उस जगह ले जाते हैं, यानी कि अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी निराश होना चाहिए। लाइफ में हमेशा आगे देखो, पीछे मत देखो, और ये मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। वही लोग तुमको बुराई करेंगे जिनका लड़का पढ़ा नहीं है, जिनका लड़का गंजेरी है, नशेरी है, ठीक है, वही तुमको बोलेंगे, प्रवचन देगा। जो व्यक्ति शिक्षित है वो तुम्हें हमेशा प्रोमेट करते रहेगा, यानी मोटिवेट करते रहेगा, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम्हें करना है, लोगों को नहीं करना है। तुमको अपने पता है कि हमें क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और किसी के कहने पे गलत काम नहीं करना है, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना है, किसी तरह का गलत स्टेप नहीं उठाना है। आजकल क्या है, बंदे लोग क्या होता है कि अगर नहीं कोई एग्ज़ाम निकलता है तो अरे ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी फेल होता है तो सुसाइड कर लेता है सब। गलत बात है यार। वन पेपर नो डिसाइड योर फ्यूचर। आगे तुम्हारे पास बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे पेपर है। तो इस तरह से तुम करो और आगे लाइफ में बढ़ो, सक्सेस करो। कभी भी निगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। किसी की बात को उतना सीरियस मत लो, तुम्हें करना है। लोग क्या बोलेंगे, जब अगर तुम सक्सेस करेगा तो लोग तुम्हारा वही जो तुम्हारा बुराई कर देते हैं वही तुमको बुराई करेंगे, ठीक है। थैंक यू। लोग शेयर सब्सक्राइब करें दबा के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।